खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ दिल्ली घेरने के लिए किसान जो है वो पंजाब से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही पंजाब के इसी शंभू बॉर्डर से, इसी शंभू बैरियर से पंजाब के किसानों का एक बड़ा काफिला दिल्ली रवाना हो चुका है। हालांकि अभी भी आप देख सकते हैं कि शंभू बैरियर पर बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स और हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं। किसानों को दिल्ली जाने से कहीं ना कहीं रोका जरूर जा रहा है, लेकिन किसान जो है यहाँ पर हज़ारों की संख्या में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। यही कारण है कि पुलिस की यहाँ पर एक भी नहीं चल रही और किसान लगातार दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक तीनों खेतीबाड़ी कानून जो है वो रद्द नहीं किया जाते, जब तक उनको वापस नहीं लिया जाता, तब तक वो इस मोर्चे से वापस नहीं हटेंगे, क्योंकि पंजाब के सभी किसान अपने साथ कहीं ना कहीं 4 से 6 महीने का राशन लेकर वो दिल्ली जा रहे हैं और पक्का मोर्चा लगाने का उनका कार्यक्रम है। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि आखिरी सांस तक वो इन तीनों खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24/7 न्यूज़ के लिए शंभू बॉर्डर अम्बाला। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला लिया, जिसके बाद तमाम दिल्ली से सटे हुए बॉर्डरों को सील कर दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। पुलिस लगातार लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जो दिल्ली में एंटर ना कर पाए किसान, इसको लेकर यहाँ पर तमाम जो फोर्स हैं वो यहाँ पर जुटी हुई है। और देखिए किस तरह से ड्रोन से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है, लोगों को एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है ताकि दिल्ली के अंदर ज़्यादा किसान ना पहुँचें, उन्हें दिल्ली से पहले ही रोक दिया जाए, क्योंकि किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। और किसान कह रहा है कि करीब 2 महीने का राशन लेकर वो दिल्ली की ओर निकल चुके हैं। सरकार यदि उन्हें प्रदर्शन करने का मौका नहीं देती तो जहां किसान रुकेंगे वहीं पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। यूपी, हरियाणा, पंजाब आदि प्रदेशों से किसानों ने एक बार फिर किसान आंदोलन की हुंकार भर दी है। ये किसान आंदोलन एक बार फिर से उत्साहित होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन के लिए लगातार दिल्ली की तरफ अपने कदम तेज कर दिए हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने भी अपनी तैयारी के लिए दिल्ली से सटे सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। अगर वही बात दिल्ली मेट्रो की करें तो आज के दिन दिल्ली मेट्रो सेवा भी स्थगित कर दी गई है, जिससे कोई भी किसान दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके से अंदर एंट्री ना कर सके, दिल्ली की व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास न कर सके, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड पूरे देश में है, लेकिन लव जिहाद के बाद, कट्टर हिंदुत्ववादी छवि बनने के बाद योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगे थे। अब हैदराबाद के निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ जनसभा और रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि ओवैसी बंधुओं का गढ़ हैदराबाद कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम देश के बड़े नेताओं को हैदराबाद के निकाय चुनाव में लगाकर हैदराबाद में अपनी जमीन तैयार करना चाहते हैं। स्मृति ईरानी वहां पर जनसभा कर चुकी हैं और अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से राष्ट्रीय फलक पर अपनी चमक बिखेरी है, उसको भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी फिराक में है। अब योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाते नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ मैं संजीव कपासिया, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शादी समारोह में अब बजेंगी शहनाइयां, बजेंगे ढोल बाजे। शासन द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में सभी शादी और समारोह में डीजे पर बैंड लगा दिया गया था। लेकिन उसके बाद डीजे जो बैंड बाजे के लोग हैं वो आक्रोशित होकर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के घर पे धरना प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि ये बैन हटाया जाए। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शादी समारोह में अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी अधिकारी और पुलिस प्रशासन शादी समारोह के लोगों को परेशान करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैंड बाजे के जो लोग हैं वो काफी खुशी मना रहे हैं, काफी सीएम योगी आदित्यनाथ से खुश हैं। इस आदेश के बाद लोगों के अंदर एक बार फिर से खुशी का इजहार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, JK24/7 लखनऊ।
आज से ठीक 12 साल पहले देश की आर्थिक नगरी यानी कि मुंबई 10 आतंकियों के कारण दहल गई थी। दरअसल समुद्री रास्ते से आए लश्कर ए तैयबा के इन आतंकियों ने मुंबई के प्रमुख स्थानों पर हमला किया, जिसमें लगभग 160 लोग मारे गए और 300 के आसपास घायल हुए। जिसके बाद हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकियों का जमकर मुकाबला किया, जिसमें 9 आतंकियों को मार गिराया गया और एक आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। हालांकि बाद में कोर्ट ने कसाब को फांसी की सजा दी, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों का जो बलिदान है वो हमें हमेशा याद रहेगा। इसी के चलते उद्योगपति रतन टाटा ने भी एक ट्वीट कर कहा, हम नहीं भूलेंगे, जिस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई और सभी ने उन शहीदों को नमन भी किया। दरअसल देश में जब भी किसी तरीके का आतंकी हमला हुआ है, हमारे सुरक्षा बलों ने हमारी खातिर अपनी जान की परवाह न करते हुए उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जब भी 26/11 का जिक्र होगा तो केवल और केवल ये 2 लाइनें कही जाएंगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ठाकुर के साथ निशांत राय, JK 24/7 न्यूज। वादी कश्मीर में एक साइड से मौसम और दूसरे साइड से बिजली की कटौती, और बिजली की कटौती को लेकर वादी कश्मीर में शहर खास के सभी इलाके बिजली से गुल। यानी कहना यह जरूरी है कि जिस तरीके से नोटिस भी जारी किया गया था और जिस तरीके से एक हुक्मनामा जारी किया गया है पावर डिपार्टमेंट की तरफ से, उनका मानना है कि कई प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, तो इस बारी सर्दियों में जी हाँ काफी ज्यादा बिजली की कटौती होगी। और हम लगातार देख रहे हैं कि कई इलाके बिजली से काफी ज्यादा मुतासिर हो चुके हैं। उनका मानना है कि एक साइड से अगर मीटर के हवाले से फीस भी भरा जाता है, मगर साथ ही साथ बिजली आखिरकार इतने घंटे गुल क्यों है। एक हुक्मनामा यह भी जारी किया गया है जिसमें 7 घंटे से लेकर 4 घंटे का फैसला भी बताया गया है। यानी मीटर्ड एरियाज में 4 घंटे बिजली दिन में गुल रह सकती है और साथ ही साथ शेड्यूल के हवाले से 7 घंटे नॉन मीटर्ड एरियाज में भी बिजली नहीं रह सकती है। फिलहाल मौसम के साथ साथ मौसम की करवट, आज सुबह सुबह वादी कश्मीर में जी हां हल्की हल्की धूप का खिलना शुरू हो चुका है, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट। मगर दूसरे जानिब बात करें कोयला और कांगड़ी की डिमांड वादी कश्मीर में सर चढ़ के बोल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज कश्मीर। इन दिनों लद्दाख को लाइफलाइन कही जाने वाले जोजिला पास के ऊपर सभी की नज़र है, क्योंकि जोजिला पास लद्दाख को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जोड़ता है। हाल ही बर्फबारी होने की वजह से जोजिला पास बंद किया गया था, लेकिन इस वक्त हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जोजिला पास एक बार फिर गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए कनेक्ट हुआ है। और अब जो है जोजिला पास की क्लोजर ओपनिंग के लिए जो कमेटी बना है वो डिसाइड करेगी कि ट्रैफिक मूवमेंट कहाँ से चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है और फिलहाल ये जानकारी आना बाकी है कि आखिर कब जोजिला पास के ऊपर छोटी बड़ी गाड़ियों के मूवमेंट के लिए एक बार फिर जोजिला पास को बहाल किया जाता है गाड़ियों की ट्रैफिक मूवमेंट के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जोजिला पास के ऊपर बर्फ़ को हटाने का काम जो है वो मुकम्मल हुई है और जोजिला पास कनेक्ट हुआ है। मोहम्मद साफ लद्दाख। अन्य राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड का जरूर सतर्क नजर आ रहा है कि कोरोना के टेस्ट करके ही उत्तराखंड में लोगों को आने दिया जा रहा है। लेकिन वही स्वास्थ्य विभाग के हाल बस से बदतर होते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है कि दून हॉस्पिटल, देहरादून का जाना माना हॉस्पिटल दून हॉस्पिटल कहलाता है, जहाँ पर एक मरीज को कंधे पर उसके तीमारदार ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिसके बाद जरूर अस्पताल प्रशासन हरकत में आया है कि मीडिया के एंट्री पर वहां पर रोक लगा दी गई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या आखिर दून अस्पताल क्या कुछ छिपाना मीडिया से चाहता है कि जो एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7। बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो कोविड का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि राहत की बात एक ये है कि रिकवरी रेट धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, लेकिन दूसरी समस्या ये है कि राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगातार बरकरार है और हालात बद से बदतर हो रहे हैं। प्रदूषण अगर बढ़ता रहेगा तो कोरोना का संक्रमण का खतरा भी लगातार बढ़ता रहेगा। जानकारों की माने, डॉक्टर्स की माने, उन्होंने इस ओर इशारा पहले ही कर दिया है। मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी कि दिल्ली में जहां पर मामलों में गिरावट शुरू हो गई थी, लेकिन जो दोबारा से
मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, उसका एक बड़ा कारण दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण भी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में चाहे कोरोना की बात करें या इस प्रदूषण की बात करें, उसमें गिरावट देखने को मिलती है या नहीं। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।